तो आप ये बताइए कि जीरो कन्विक्शन रेट। आनंद विजय सर, एक बड़ा सवाल यह है कि जितना सक्रिय विपक्ष दिल्ली में उतना रांची में विपक्ष सक्रिय नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों सर? अंजीत जी, ये दिल्ली और रांची का फर्क है। मुझे लगता है कि जितना दिल्ली के छात्र आंदोलनकारी को सुविधाएं थी, उतनी सुविधाएं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे छात्रों को नहीं मिल रही है। वो चना भूजा खा के आंदोलन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पिज्जा, पास्ता और पता नहीं क्या क्या जोमेटो और स्विगी से आ रहे थे। ये तो खैर आंदोलन के चरित्र का अंतर है। क्या करेंगे, दिल्ली दिल्ली है भाई, वहां है। यहाँ डबली बजा के गाने वाले, गालियां देने वाले अनेक प्रकार के जीव जंतु पहुंच गए थे जंतर मंतर पर उस सर्कस में शामिल होने के लिए। जो ओरिजिनल चीजें थी वो अलग था। लेकिन मैं यहाँ इस आपका जो प्रश्न है उसको छोड़कर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि रांची के छात्रों के साथ नीलम जी बैठी हैं, बहुत संवेदनशीलता के साथ बातचीत करके इस समस्या का समाधान होना चाहिए। यह समस्या का समाधान तभी होगा जिनकी मीडिया वहां पहुंच जाए, जैसे अजीत श्रीवास्तव जी कल वहां से लाइव करना शुरू कर दें सुबह से, उसके बाद और अन्य चैनल के लोग वहां पहुंच जाएं और वहां से जब समस्या और विकराल रूप ले ले। मुझे अभी बताया गया, झारखंड से बताया गया कि हजारीबाग से कुछ छात्र एक बस से आ रहे थे, उनको हजारीबाग में रोक दिया गया और पुलिस ने कहा कि आप नहीं जा सकते प्रदर्शन स्थल पर। तो इन सब तरह की चीजों से, पुलिस एट्रोसिटीज से, या रक्षा मंत्री सेठ साहब जो कह रहे थे कि तिरपाल हटा दिया गया, मैं उनकी बात नहीं मानता हूं। मैं नीलम जी की बात मानता हूं कि टीम लगे हुए हैं वहां, लेकिन छात्रों के साथ, और ये कोई एक दल के नहीं है। जैसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, एबीवीपी के छात्र, वहां आयशा के छात्र भी बैठे हुए हैं, वहां एसएफआई के छात्र भी बैठे हैं, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र विंग के लोग भी बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि छात्रों को ये जो तूतू मैमे वाली राजनीति है, इससे अलग हटके झारखंड में जब से ये राज्य बना तब से इस प्रकार की समस्या है। और अब समय आ गया इन आंदोलनों को देखते हुए कि एजुकेशन रिफॉर्म की ओर बहुत गंभीरता से कदम बढ़ाने की जरूरत है। और एजुकेशन चूंकि तो हो, एक बातचीत का चैनल तो खुले। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, मगर कुमार चंदन मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं। कुमार चंदन, छात्रों से कहिए, सीधे नीलम जी से सवाल कर सकते हैं, वो सरकार में हैं वो और प्रवक्ता हैं पार्टी की वो। बिल्कुल, हम कहेंगे कि जेएमएम के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, आप उनसे क्या सवाल करना चाहेंगे? सीधे सीधे जेएमएम के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं लाइन पे, सीधे सीधे आप क्या सवाल करना चाहेंगे? सवाल बस इतना है, हमारी मांग है, सवाल से अधिक हमारी मांग है कि सिस्टम कब साफ होगा। हमारा सवाल सिस्टम साफ करने से है। कब होगा एग्जाम पारदर्शी हम लोगों का? कब योग्य लोगों को नियुक्तियां मिलेंगी? कब सड़क से छात्र उठ के घर जाकर कर पढ़ेंगे? कब हमसे संवाद होगा और कब हमारी जायज़ मांगे हम पूरी की जाएंगी? जो भी मांगे हैं हमारी, 14 जेपीएससी को रद्द करने को लेकर के हो, टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा कराए गए एग्जाम को रद्द करने को लेकर के हो, सीजीएल पे जांच को लेकर के हो, वो सारी मांगे हमारी कब पूरी की जाएंगी? आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है, देखिए, हमें यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए बच्चे बैठे हैं और ये संघर्षों का प्रदेश है। झारखंड संघर्षों का प्रदेश रहा है। यहाँ बिरसा मुंडा आए और अपने संघर्ष से भगवान बिरसा मुंडा बनते हैं कि संघर्ष क्या सीधी मांग है। मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ, मेरे भैया जेपीएससी का एग्जाम दिए और जब वो वापस आते हैं, एग्जाम आते हैं, आंसर की आती है तो वो आंसर सही है ही नहीं, जो आंसर सही है वो भी गलत दिखते हैं। और बहुत दिनों से लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं एक भैया से बात कर रहा हूँ, वो 42 साल के हो चुके हैं और बाकी बच्चे यहाँ के छात्र को सपोर्ट करने, हाँ, उनको सपोर्ट करने। आपकी क्या सीधे? पेपर लीक का अकाउंटेबिलिटी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी कौन ले रही है? नीलम जी, फटाफट से इसका जवाब, फिर बाकी 3 मेहमान और बचे हुए जिनसे सवाल मैं नहीं ले पाया हूं। नीलम जी, जल्दी से। छात्रों को आपने सुना? जी बिल्कुल, मैं छात्रों को ये कहना चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्द सारा व्यवस्था, सारी स्थिति परिस्थिति बिल्कुल आप लोग के पक्ष में होगा, मैं ये आश्वासन देती हूँ। क्योंकि वाकई मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार का ये सिस्टम बना हुआ है, झारखंड हो या पूरे देश के अंदर हो, बहुत गलत है। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूंगी कि ये सिस्टम बाबूलाल मरांडी जी जब यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, उस वक्त पहला जेपीएससी का यहाँ पे जब गठन हुआ और पहला जब जेपीएससी के माध्यम से जब एग्जाम हुआ, आपको पता होगा आज भी वो लोग जेल के अंदर है। और उस समय जो भ्रष्टाचार सामने उभर कर आया, आज तक उसको दुरुस्त नहीं किया जा सका। तो इसके ये जो संवेदनशीलता है, ये सिर्फ टीवी पर ना रहे, ये वहां दिखे भी और उनसे संवाद हो, उनसे बातचीत हो। अगर संवेदनशील है तो जो बारिश में, धूप में बैठे हैं, उनसे बातचीत होनी चाहिए। मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं